हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। और दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाला है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमने स्टॉक की एनालिसिस स्टार्ट करा गया है। निफ्टी 50 का सारे स्टॉक की एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करा किया है। जैसे कि आप देखते हैं हमने रिसेंटली टेक महिंद्रा की भी यहाँ पे एनालिसिस डाली थी कि टेक महिंद्रा किस टाइप का यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला है, क्या स्टॉक ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा, बाइंग करनी चाहिए तो किस प्राइस से बाइंग करनी चाहिए, सब कुछ हमने इस वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 11 नंबर की वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पर जो हमने हीरो मोटोकॉर्प की वीडियो बना रहे हैं ये 12 नंबर की यहाँ पे वीडियो होने वाली है। यानी कि निफ्टी 50 के हम यहाँ पे 50 के 50 स्टॉक यहाँ पे एनालाइज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 के 50 के 50 स्टॉक बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। उसमें से यहाँ पे कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी ख़राब होते हैं, उनमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर निफ्टी 50 के यहाँ पे सारे स्टॉक अच्छे होते तो कभी भी निफ्टी 50 अपने में से यहाँ पे स्टॉक को एग्जिट नहीं करवाता, ठीक है। आज से पहले अगर हम बात करें तो कई ऐसे स्टॉक रहे जो निफ्टी 50 ने बाहर निकाल दिए। जैसे कि एग्जांपल हो यहाँ पे जील की बात करता हूँ या और भी कई एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ताकि आप किसी गलत स्टॉक में ना फंस जाओ इसलिए हमने यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करी हुई है। तो उसी में से स्टॉक यहाँ पे आया है हीरो मोटोकॉर्प। करंट प्राइस चल रहा है 2685 रुपीज़ का, ठीक है। अगर रिसेंटली की बात करें तो आप सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई। और जैसे कि बहुत सारे लोग परेशान है कि यार हीरो मोटोकॉर्प ना भागता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न देता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक है, क्या किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे सारा आपको बताने वाला है कि गिरा हुआ स्टॉक ज़रूर है, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपको हीरा मिल रहा है कोड़ियों के दाम पे या फिर सोना मिल रहा है लोहे के दाम पे। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ऐसा तो हर कोई बोलता है कि भाई हीरो मोटोकॉर्प बहुत अच्छा है, खरीद लो, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या रीजंस है क्यों अच्छा है हीरो मोटोकॉर्प, तो हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, साथ ही कुछ न्यूज़ेस भी आ रखी हैं इसके रिगार्डिंग, वो भी आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर लार्जेस्ट टू व्हीलर मेकिंग कंपनी है। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ टू व्हीलर, वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कोई छोटी मोटी कंपनी की हम यहाँ पर बात नहीं करने वाले, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी दिग्गज जाइंट कंपनी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मार्केट कैप है 53,609 करोड़ की, ठीक है। करंट प्राइस चल रहा है 2683 का, हाई लगाया था 3629 का। तो आप देखते हैं कि हाई से अपने कितने ज़्यादा करेक्शन पे यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है। और इसका लो था 2636 रुपये का, और 2636 का इसका लो था, और 2683 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। तो आप देखते हैं जो लो लगाया था वो रिसेंटली ही लगाया था, यानी कि ऑल टाइम तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे 52 वीक्स के लो पर यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का पी हो रखा है 18.5 का, बुक वैल्यू 772 रुपीज़ की है, डिविडेंड यील्ड 3.35% की है। 1% अबव मैं बोलता हूँ कि अगर 1% के आसपास या 1% अबव डिविडेंड यील्ड मिल जाए तो बहुत अच्छी होती है, और इसकी तो 3.35 है, तो इसको बेस्ट कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आप रख सकते हैं। आर ओ सी 24.2% की है, आर ओ ई 18.7% की है। दोस्तों देख सकते हैं कि आर ओ सी में बोलता हूँ आपको 20 के आसपास मिल जाए तो गुड मानी जाएगी, 30 के आसपास मिल जाए तो एक्सीलेंट मानी जाएगी। और ऊपर से दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां व्हीकल्स की, तो मैन्युफैक्चरर्स का यहाँ पर जो आरओसी निकालना होता है वो काफ़ी, मतलब यहाँ प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो उसमें से 24% अगर ये कंपनी यहाँ प्रॉफिट निकाल पा रही है या फिर जितना इसका पैसा है उसमें से यहाँ पर अर्न कर पा रही है तो बहुत ही बड़ी बात है इसके लिए। उसी के साथ अगर हम यहाँ बात करें इसका जो पी रेशो पिछले 5 सालों का क्या रहा, तो पिछले 5 सालों का पी रेशो की बात करें तो आप देखते हैं कि 19.4 का यहाँ पे पी रेशो इसका मीडियन पी रेशो है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पे इसका जो पी रेशो चल रहा है यहाँ पर चल रहा है इसका 18.5 का, तो यानी कि देखते हैं कि अपने मीडियन पी रेशो के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। भले ये यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी है और दिग्गज कंपनी है उसके बावजूद भी। इसी के साथ दोस्तों इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखते हैं कि इसको प्रोज जो है, यहाँ पर कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी डेट फ्री है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड 3.35% की, मैंने आपको बोला गुड होती है तो यहाँ पे गुड है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो क्वार्टर रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा, वो तो अलग बात है दोस्तों, एक्सपेक्टेशन के ऊपर यहाँ पर रिजल्ट उतरता है कि नहीं उतरता, ठीक है। आर ओ ई जो रही है पिछले 3 सालों की 22.25% की रही, और उसके साथ ही हेल्दी डिविडेंड पे आउट 57.26, ठीक है। तो इसके प्रोस हो गए। उसके साथ ही कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे जो इसकी सेल्स रही पिछले 5 सालों में तो 1.70% की ग्रोथ देखने को मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी के साथ दोस्तों पेयर कंपैरिजन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पेयर कंपैरिजन में आता है आइशर मोटर नंबर 1 पे आता है, उसके बाद सेकंड पे हीरो मोटोकॉर्प और थर्ड में टीवीएस मोटर। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्टॉक का पी जो हीरो मोटोकॉर्प का 18.47 है
आयशर का 44.61 है, टीवीएस का 41.04 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हीरो मोटोकॉर्प का पी चल रहा है बहुत ही सस्ता चल रहा है, यानी कि यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बहुत ही सस्ता हो रखा है। ठीक है, अब हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइजेस जो देखेंगे हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म का ही देखेंगे, सेल्स या और नेट प्रॉफिट जो देखेंगे लॉन्ग टर्म का ही देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2014 की बात करें तो 25,275 की यहाँ पे सेल्स की गई थी, 25,275 करोड़ की। ठीक है, उसके बाद जो रिसेंटली सेल की गई वो 32,558 करोड़ की करी गई। तो यानी कि आप देखते हैं कि ग्रोथ तो है पर बहुत कम है, जैसा कि ऊपर यहाँ पे कॉन्स के अंदर बताया गया था। उसी के साथ अगर नेट प्रॉफिट देखें यहाँ पे हम, तो नेट प्रॉफिट 2,103 करोड़ का हुआ था, यानी कि 2100 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली का हुआ था, जो कि अब 2900 करोड़ का हो रहा है। तो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम देखने को मिली। उसी के साथ आप यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में 2%, 3 साल में -2%, प्रॉफिट ग्रोथ -2% और 3 साल में -8%। उसी हिसाब से यहाँ पे स्टॉक भी ट्रेड करता है, तो CAGR जो रहा 5 साल में -2% और 3 साल में -2%। मैंने आपको हमेशा बोला है कि फंडामेंटल से ही स्टॉक चलता है। ठीक है, अगर कोई स्टॉक जिसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो समझ लेना मैनिपुलेट किया जा रहा है, उस स्टॉक से बच के रहना। ठीक है, मैंने हमेशा आपको प्रूफ दिखाया है कि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और वैसा ही होगा उसका स्टॉक का CAGR भी उसके आसपास ही आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट दोस्तों यहाँ पर जो रही रिजर्व 15,376 करोड़ का रिजर्व है, बोरोइंग 584 करोड़ की है। तो यानी कि कंपनी यहाँ पे वर्चुअली डेब्ट फ्री दिखाई दे रही है। कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो डेब्ट है 584 करोड़ का, वो कंपनी आराम से अपने रिजर्व से चुका सकती है। ठीक है, उसके बाद ही बहुत पैसा बच जाएगा, तो यानी कि कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री हो जाती है। फिक्स एसेट की बात करें तो 6,380 करोड़ के फिक्स एसेट हैं। CWIP अंडर द कंस्ट्रक्शन फिक्स एसेट की बात करें तो 495 करोड़ के हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ प्लस पॉइंट है कि काफ़ी अच्छे फिक्स एसेट्स हैं, और अंडर कंस्ट्रक्शन में आप फिक्स एसेट उसको ऐड करें तो काफ़ी अच्छा इन फ्यूचर यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो वो भी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है कंपनी का। ठीक है, रिसेंटली की बात करें तो 4,110 करोड़ का यहाँ पे यह कैश रहा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यहाँ पे जनरेट हुआ। उसी के साथ यहाँ पे अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में 34.76% की यहाँ पे होल्डिंग है प्रमोटर्स की, 32.28% की होल्डिंग है FII की और 21.97% की होल्डिंग है DII की। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि FI जो है 37 से 34 और 34 से 32 कर दिए, यानी कि अपनी यहाँ पे होल्डिंग कम कर दिया है इन्होंने, और DII ने 18 से 20 और 20 से 21 कर दी। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि जहाँ से FI पैसा निकालते हैं वहाँ पे DII पैसा डालते हैं, और जहाँ से DII पैसा निकालते हैं वहाँ पे FII पैसा डालते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता रहता है। ठीक है, उसी के साथ एक चीज़ और क्लियर करूँगा दोस्तों, अगर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे FI तो पैसा निकाल ही रहे हैं, साथ में DII भी पैसा निकाल रहे हैं और प्रमोटर भी पैसा निकाल रहे हैं, और सारा पैसा जो होल्डिंग है वो जा रही है पब्लिक के पास, तो मैं आपको कहना चाहूँगा उस कंपनी को कभी बाइंग मत करना, छोड़ देना, भूल जाना, भले वो कितना ही तेज़ भाग रही हो चाहे कितने ही अच्छे रिटर्न दे रही हो। ठीक है, अगर कहीं पे FI और DII दोनों एक साथ पैसा निकाल रहे हैं और सारी होल्डिंग जा रही है सिर्फ पब्लिक के पास, तो वहाँ पे भी रिस्क यहाँ पे पैदा हो जाता है। जब तक पब्लिक के पास 20% की होल्डिंग रहेगी और बाकी FII DII प्रमोटर के पास 80% की होल्डिंग रहेगी, तब तक कंपनी यहाँ पर सेफ रहेगी और आप उसमें इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे अगर होल्डिंग जो प्रमोटर और FI और DII की है वो 80 से कम होने लगे, 70, 60 फिर 50 तक पहुंच जाए, और बाकी सब होल्डिंग जो है यहाँ पर पब्लिक के हाथ में जाने लगे, तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस स्टॉक को आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग वगैरह करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल भी सोचना ही चाहिए। ट्रेडिंग का मतलब स्विंग ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड भी वहीं की जाती है जहाँ पे FI और DII पोजीशन बना रहे हो। ठीक है, स्विंग ट्रेड की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कर रहा हूँ आपका सिर्फ जनरली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात। उन स्टॉक में सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना, बाकी कुछ मत करना। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ बिल्कुल कंपनी सेफ है, क्योंकि 90% यानी कि 89% के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो है सेफ हाथों में है, चाहे प्रमोटर हो, FI और DII हो। सिर्फ पब्लिक को यहाँ पे 11% होल्डिंग दे रखी है। ठीक है, तो कंपनी बिल्कुल सेफ हो जाती है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है, आप देख सकते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प वर्ल्ड लार्जेस्ट 2 व्हीलर मेकर टू गो इलेक्ट्रिक कम 2020। तो कंपनी ने यहाँ पे बोला है 2022 तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनी लॉन्च कर देंगे, पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे लॉन्च कर दी जाएगी। हीरो मोटोकॉर्प हैज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड स्नेक पीक ऑन इट्स अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर अर्लियर इन 2021। हीरो हैड साइन एग्रीमेंट विद ताइवानीज कंपनी गोग्रो। चाइनीज कंपनी है
गोग्रो नाम की। तो उसके साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया है ताकि वहाँ पे बैटरी की जो बैटरी स्वैप टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो सके इन्हें। उसी के साथ यहाँ पे हीरो फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी लॉन्च इन इंडिया बाय 2022। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ओला लॉन्च हुई और एक तहलका मच गया कि जैसे ही ओला यहाँ पे अपनी जो स्कूटर है वो ला रही है, एकदम बिक जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। तो ऐसी अगर हीरो मोटोकॉर्प जो है वो बहुत टॉप लेवल की यहाँ पर जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पर लॉन्च कर देता है, जिसका प्राइस ओला व्हीकल के आसपास रहता है, ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल के आसपास रहता है 1 लाख या 1,30,000 के अप्रॉक्सीमेटली। तो एक बूस्ट देखने को मिलेगा जो बूस्ट यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये यहाँ पे मार्च 2022 में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रहा है तो भाई से मार्च 2022 में ही बाय करेंगे, तब तक तो स्टॉक भाग चुका होगा। अभी अपने लो के आसपास मिल रहा है तो मौका अभी ही होता है। अब दूसरा रीज़न क्या है यहाँ पर बाइंग करने का, मैं एक और दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी की सेल कैसी हो रही है, कंपनी यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाले किस टाइप के आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प अक्टूबर सेल्स हाईएस्ट एवर इन एनी मंथ। जो हीरो मोटोकॉर्प की अक्टूबर की सेल हुई वो हाईएस्ट थी एवर इन एनी मंथ, किसी भी मंथ से बहुत ज़्यादा, यानी कि हाईएस्ट सेल करी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्टूबर से हाईएस्ट सेल करी और अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर इसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा Q3 में। ठीक है, तो यहाँ पे जब Q3 का रिजल्ट आएगा तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट होने वाला है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रिजल्ट्स। तो यहाँ पे अगर बेस्ट रिजल्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट सेल हो रही है और जब यहाँ पे रिजल्ट अच्छा आएगा तो स्टॉक भागेगा। स्टॉक जब भागेगा दोस्तों रिटर्न अच्छे मिलेंगे। तो अभी नीचे मिल रहा है, मौका है खरीदने का। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़े चार्ट पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 डे की हमने कैंडल लगा रखी है। इसका मनी फ्लो चल रहा है 57 का, प्राइस चल रहा है 2683 का। और उसी के साथ यहाँ पर अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो निकल कर आता है 2800 रुपये का। और 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो निकल कर आता है 2859 रुपये, यानी कि 2870 के अप्रॉक्सीमेटली का यहाँ पे इसका 200 DMA निकल के आता है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको हमेशा बोला है अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा स्टॉक है और अपने 200 DMA के आसपास या फिर उसके नीचे मिलता है और आप बाइंग ना करो तो आप यहाँ पर बहुत अच्छा मौका जो है गवा देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रखी है कि स्टॉक का 200 DMA तो निकल के आता है 2870 का अप्रॉक्सीमेटली और प्राइस चल रहा है 2683 रुपये। तो यानी कि यहाँ से लगभग 200 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे न्यूज़ दिखाई कि स्टॉक का जो कंपनी की सेल है अक्टूबर की वो बहुत ही अच्छी हुई है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेगा और यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है 2 व्हीलर में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इसका जो व्हीकल आएगी या फिर आप बोल सकते हो या फिर जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार होने वाली है। ठीक है, इसकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका रिसेंटली लो गया स्टॉक का, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि स्टॉक का जो लो गया वो कितना गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का 2640 रुपये तक स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। 2640 तक स्टॉक ने ट्रेड किया। हालांकि जब ये 2640 गया तो इसने सेम सपोर्ट लिया जो कि इससे पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो सेम सपोर्ट से यहाँ पे कितना ऊपर गया, कुछ ही ऊपर यहाँ पे 2640 से 2683 रुपये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जब इसने इससे पहले 2640 का यहाँ पे टच किया था तो कहाँ तक स्टॉक गया था, 2900 रुपये तक स्टॉक गया था। तब भी लोगों को प्रॉफिट हो रहा था, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो यानी कि आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और हाई की अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ तो हाई दे सकते हैं यहाँ पे 3600-3700 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली का यहाँ पर हाई आपको नज़र आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे 3700 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली का यहाँ पे हाई स्टॉक का चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों मैं रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात करूँ कि स्टॉक का सबसे पहला, अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर का मूव दिखाता है तो रेजिस्टेंस क्या पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे कम से कम 2 से 3 बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी या फिर 2 से 3 बार रेजिस्टेंस लिया 2940 रुपये का। ठीक है, तो 2940 रुपये यहाँ पे इसका पहला रेजिस्टेंस पड़ता है। उसके बाद जो इसका अगला रेजिस्टेंस आता है वो आता है सेम ये लेवल का, जो कि पड़ता है कम से कम 3090 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली का। उसके बाद सीधा जो इसका रेजिस्टेंस आता है वो आता है इसका हाई का रेजिस्टेंस आता है इसका ये वाला, जो कि कम से कम यहाँ बैठता है लगभग 3630 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली का। ठीक है, तो इसके 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आता है। सपोर्ट की बात करूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे यहाँ पे स्टॉक यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और जिस तरह से स्टॉक की यहाँ पे न्यूज़ेज़ आ रही हैं या फिर स्टॉक के जो फ्यूचर प्लान्स है उसके अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। कंपनी की यहाँ पे बैलेंस शीट है,
बैलेंस शीट बहुत ज़बरदस्त है, डेब्ट ही नहीं है कंपनी के ऊपर, तो बैलेंस शीट अच्छी हो गई, प्लस फिक्स एसेट कंपनी के पास है, ठीक है। और रही सेल्स की बात दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा और बहुत अच्छा यहाँ पे लॉन्च हो गया। अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो धमाकेदार तेज़ी देखने को मिलेगी आपके स्टॉक के अंदर। तो बाइंग करने का मौका पहले ही होता है, बाद में दोस्तों नहीं मिलता जब स्टॉक भाग जाता है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और आपको किसी फ्रेंड है जिसको इसके रिगार्डिंग वीडियो देखनी हो, तो आप उसको भी शेयर यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।